हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कैसे हमारा परफॉर्म करता है, कैसे चलता है। तो पहले मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज़ ए बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिसमें आता है ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक, अबायोटिक, एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ह्यूमंस, एनिमल, ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके, ये मीनिंग लिख देने का है। बट इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन कुछ भी है, यही आंसर लिखने का है। तो इकोसिस्टम कैसे काम करता है, तो इसमें दो होता है, अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब लाइफ, अबायोटिक मतलब नॉन लाइफ। तो वी हैव टू स्टडी द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो इकोसिस्टम का भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो पहले नाम डिस्कस करता हूँ। प्रोड्यूसर, फिर आता है हेट्रोट्रॉप्स जिसमें आता है हर्बीवरस, कार्निवरस, फिर आता है ओमनीवरस, फिर डेट्रीवरस, फिर डिकम्पोसर। ओके, अभी सबका मतलब समझा देता हूँ। पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ तुमको, क्या दिया है इधर। ओके सीनो, अभी जैसे कि इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़े को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है ना, मेंढक खाता है। अगर फ्रॉग नहीं रहता तो हमारे पास इतने कीड़े मकोड़े रहते कि हम गिन नहीं सकते, मतलब तुम। और फ्रॉग, अगर फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। अगर सांप नहीं रहता ना तो तुम्हारे बैग में मेंढक रहता, तुम्हारे आजू बाजू मेंढक रहता, उड़ी मारता, राइट। तो सांप है, इसके लिए फ्रॉग का पॉपुलेशन कंट्रोल है। और सांप को कौन खाता है? ईगल, राइट, बाज, चील। अगर चील नहीं रहता तो हमारे आसपास गले में सब जगह सांप घूमते रहता। तो सांप का पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल क्यों है? क्योंकि ईगल है, तो ईगल इसको कंट्रोल करता है। और ईगल किधर? आसमान में उड़ता है, राइट। तो एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ पर डिपेंडेंट्स है, जिसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट ऑफ स्पीशीज़, या फिर इसको बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन या फूड वेब। एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम इस तरह। और एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे ट्री से हरियाली है, तो हरियाली को कौन खाता है? गाय, भैंस, बकरी खाती है, राइट। और इसको शेर खाता है। तो इस तरह एनर्जी क्या होता है? फ्लो होता है। इधर एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद एनर्जी क्या होएगा? थोड़ा इधर से फ्लो होएगा, इधर से एनर्जी यहाँ फ्लो होएगा। तो अपने को स्ट्रक्चर में यही सब कॉन्सेप्ट समझाने का है। तो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। हु आर दी प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर में आता है ट्रीज, जो अपना खाना खुद बनाता है। किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू। तो सनलाइट के थ्रू कौन अपना खाना बनाता है? प्रोड्यूसर, ट्रीज। ओके, दे आर सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म, खुद अपने आप को डेवलप करते हैं। हु मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के थ्रू क्या बनाते हैं उन लोग? अपना खाना बनाते हैं विद दी हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अपने क्रिश पिक्चर में देखा रहेगा, क्रिश पार्ट 3 में स्टार्टिंग के सीन में ऋतिक रोशन कैसे लाइट से एनर्जी ट्रांसफर करता है ट्री में, ट्री बड़ा होता है। वैसे ही रियल में एनर्जी ट्री ऑब्जर्व करता है, किससे? सनलाइट से। फिर ट्रीज को खाने के लिए कौन आते हैं? 3 लोग आते हैं, 3 कंज्यूमर आते हैं। सबसे पहले होता है हर्बीवरस। हर्बीवरस वो जानवर है जो घास घास खाता है, काउ, रैबिट। तो हर्बीवरस किसको खाता है? घास को खाता है, राइट। और कार्निवरस कौन है? जो मांस खाता है, राइट, जो जानवर को खाता है। एनिमल हु कंज्यूम हर्बीवरस, मतलब जो कार्निवरस हर्बीवरस को खाता है उसको क्या बोलते हैं? जो जानवर हर्बीवरस को खाता है उसको कार्निवरस बोलते हैं। टाइगर, लायन। तो पहले हो गया ट्रीस हो गया, फिर गाय, भैंस, बकरी हो गई, कार्निवरस में शेर आ गया, राइट। जब शेर जिस जानवर को खा लेता है वो जानवर मर जाता है, तो उसका मतलब डेड पार्ट्स पड़ा रहता है, चमड़ी पड़ा रहता है। तो उसको खाने वाले को क्या बोलते हैं? डेट्रीवर्स बोलते हैं। डेट्रीवर्स कौन होता है? जो मरे जानवर को खाता है। तो मरे जानवर को कौन खाता है? ईगल खाता है, चील खाता है, बर्ड्स खाते हैं ना। दिस स्पीशीज दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो मरे जानवर को खाता है उसको बोलते हैं डेट्रीवर्स। और इसके पहले क्या दिया? ओमनीवर्स। ओमनीवर्स कौन हो गया? इंसान हो गया, ह्यूमन हो गया, जो घास भी खाता है और मांस भी खाता है, मतलब जो ट्रीज को भी खाता है, राइट, भाजी खाता है, और हर्बीवर्स को भी खाता है ना, मुर्गी, बकरी। तो उसको बोलते हैं ओमनीवरस। तो ओमनीवरस कौन? इंसान हो गया, जो दोनों खाता है। और डेट्रीवर्स कौन हो गया? जो मरे जानवर को खाता है, राइट। और लास्ट में आता है डिकम्पोसर। डिकम्पोसर कौन होता है? बैक्टीरिया, फंगी होता है। जो मरा जानवर है, अभी जो उसकी हड्डी पड़ी है जंगल में, राइट, तो हड्डी को कोई नहीं खाता क्योंकि जंगल में कुत्ता नहीं घूमता, राइट। तो हड्डी ऐसी ही पड़ी रहती है। तो कीड़े मकोड़े आते हैं, वो हड्डी के साथ खेलते हैं। तो जो हड्डी हार्ड कॉम्प्लेक्स होता है, तो कीड़े मकोड़े उसको सॉफ्ट बनाते थे। क्या बनाते हैं? सॉफ्ट। तो वो हड्डी सॉफ्ट बन के, पाउडर बन के मट्टी में मिल जाती है। जैसे मट्टी में मिल जाती है तो मट्टी को और ताकत मिलता है, मट्टी को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो मट्टी को ताकत मिलती है, फिर झाड़ और ग्रो होता है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोसर। दे आर स्मॉल लिविंग बींग्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी, इनसाइड। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब जो हड्डी है, एंड डेड मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल, मट्टी में मिला के मट्टी को ताकत मिल जाती है। तो ये हो गया अपना इकोसिस्टम। इन दिस वे इकोसिस्टम फंक्शंस। ओके, अब इकोसिस्टम हमको क्या करना है? उसको तबाह बर्बाद नहीं करना है। वी हैव टू मेंटेन दी एनर्जी फ्लो। जो फूड चेन है, जो जिसको खाता है खाने दो। अगर सांप मेंढक को नहीं खाएगा तो हम सांप को मारेंगे, तो सांप हम लोग को डसेगा, राइट। तो खाने दो जिसको खाता है। इट मेंटेन्स एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिशन साइकिल। इट हेल्प्स टू मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज जिंदा रहेंगे, तो इस तरह हमारा काम चलता रहेगा, अपना एनवायरमेंट बस होता रहेगा, राइट। तो फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी पिरामिड आया।
या स्ट्रक्चर आया, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आया, तो यही टॉपिक तुमको बना देने का, मीनिंग लिखने का है, डायग्राम बना देने का, सबके ऊपर 4-4 लाइन डाल देने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।